अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। राज्यसभा की सीट के लिए आज एक तगड़ा बवंडर जो है वो खड़ा हो गया और इस बवंडर को खड़ा किया हिमाचल में विपक्ष में बैठी हुई भाजपा ने। भाजपा ने आज 40 विधायकों के साथ सदन में बैठी हुई कांग्रेस के आगे एक ऐसा टारगेट फिक्स कर दिया जो कांग्रेसियों को एक तरह से अचीव करना भी मुश्किल होगा, उसको हिट करना भी मुश्किल होगा। और इस टारगेट का नाम है हर्ष महाजन। ये वही हर्ष महाजन है जो चुनावों से पहले तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन वक्त ने पलटी मारी और वक्त के साथ पलटी मार गए हर्ष महाजन और उन्होंने थाम लिया भाजपा का दामन। आज की डेट में हर्ष महाजन को भाजपा ने अपनी कोर कमेटी का मेंबर भी बनाया हुआ है और ये वही हर्ष महाजन है जो एक दौर में कांग्रेस के एक छत्र राज्य करने वाले मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के तगड़े सिपासलार हुआ करते थे, उनके रणनीतिकार हुआ करते थे। और आज वही रणनीतिकार उसी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए जिस कांग्रेस के लिए ये नेता अक्सर रणनीति बनाया करते थे और रणनीति पर अमल किया करते थे। लेकिन वक्त बदला और आज जो रणनीति है भाजपा की रणनीति उसमें खुद फ्रंट फुट पर आ गए और आज उन्होंने राज्यसभा में अपना नामांकन पत्र जो था वो दाखिल कर दिया। खबर के सबसे पहले भाग में आप देखिए कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त थी जब हर्ष महाजन बकाया भाजपा के आला नेताओं के साथ नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे। तो जरा देखिए कैसा था तब माहौल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया काम। तो देखा आपने जय श्री राम और उसके एवज में आगे खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जय श्री राम, हो गया काम। अब ये काम तमाम होता है या फिर काम अधूरा रहता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस बाबत बहुत पहले खबरें आनी शुरू हो गई थी कि भाजपा हर हाल में कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस के राज्यसभा के कैंडिडेट के सामने रखेगी जो हैवी वेट होगा। लेकिन हर्ष महाजन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये तय था कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा कैंडिडेट देगी। ये उस रणनीति का हिस्सा था जब ये माना जा रहा था कि हिमाचल से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक राज्यसभा के लिए नामांकन भरेगा। और उस हालात में ये तय था कि भाजपा कोई बड़ा लीडर यहाँ से खड़ा कर सकती है। लेकिन वक्त देखिए, ना सोनिया गांधी आई ना प्रियंका गांधी आई और आए अभिषेक मनु सिंह भी, और वो भी वो वकील जिनके ऊपर अभी आरोप लग रहा है कि इन्हीं वकील साहब ने हिमाचल के हितों पर कील ठोंकी है। अब ये कील क्या थी ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब सत्ता ग्रहण करी थी तो उसके साथ ही ये ऐलान किया था कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और इस जो लोन का झंझावात है, जो लोन के झंझट है, इनसे छुटकारा डालना और इसके लिए जो दोहन है वो मौजूदा व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। और इसके चलते सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े गाजे बाजे के साथ ही ऐलान किया था कि अब हम वाटर सेस जो है वो वसूलेंगे और ये वसूला जाएगा विभिन्न जो बिजली की परियोजनाएं हैं उनके तहत, हाइडल प्रोजेक्ट्स के तहत। और मामला उलझा और यही अभिषेक मनु सिंह भी उन कंपनियों के वकील बन गए और जो कंपनियां वाटर सेस देने के लिए तैयार नहीं थी। अब वक्त की पलटी दर पलटी देखिए आप। कांग्रेस ने भी उन्हीं सिंघवी साहब को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जो सुक्खू के सपने के खिलाफ अदालत में खड़े हुए थे। बीते दिसंबर 2024 में सिंघवी साहब ने इसके ऊपर बहस भी की थी बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय हाईकोर्ट शिमला में। अब मामला पूरी तरह से उलझ गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को उस व्यक्ति की सपोर्ट करनी पड़ रही है, उन नेताजी की सपोर्ट करनी पड़ रही है जो उनके सपने के खिलाफ ही, जो उनके वाटर सेस की जो मुहिम थी उसके खिलाफ ही अदालत में खड़े हुए थे। और भाजपा को यहाँ पर एक जबरदस्त मौका जो था वो देखने को मिल गया कि वो जनता के सामने कांग्रेस के उन सियासी कपड़ों को उतार सके जिसमें दिखता कुछ और है और अंदर कुछ और होता है। यानी आज भी आप खुद सुनिए कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएंगे और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने हुए हैं।
और कितना विरोधाभास है ये। और इसमें पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि पार्टी हाईकमान ने इस प्रकार का जो निर्णय लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के वो हमेशा सदन के अंदर सदन के बाहर बोलते रहे हैं, वाटर सेस के इशू को लेकर के, उसमें सबसे पहले उनको आज इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ठीक है या जो उनके राज्यसभा के कैंडिडेट हैं वो ठीक है। सुन लिया आपने, उन्होंने भी वही जिक्र किया जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यानी जो व्यक्ति प्रदेश के हितों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़े हुए, उन्हीं को टिकट दे दी गई। अब कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कहां से क्या हुआ और कैसे हुआ। कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि हाईकमान रुचि राखा ही सब चलता है, जो हाईकमान कह दे वो होता है। आंखें दिखाने की प्रवृत्ति जो थी वो आज तक देखा जाए तो वो शांता कुमार और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ ही चली थी और अब एक तरह से थमी हुई है। अब यही वजह है कि कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पर एक और बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक और बोल वचन सुनिए, जिसमें भाजपा के नेताओं से जब ये पूछा गया कि आपके पास संख्या बल तो है नहीं, फिर आप किस तरह से उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। यही सवाल हर्ष महाजन से भी किया गया, यही सवाल जयराम ठाकुर से भी किया गया। उन दोनों के जरा जवाब सुन लीजिए। इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कह रहा हूं कि अंतरात्मा से अपने जो साथी हैं, जो वहां पर बहुत एक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज के साथ वो अपना मतदान करें। कि जो सुक्खू सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं, उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित है वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें तो अच्छी बात है। दिया ना इन लोगों ने दुखती रख पर हाथ कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि वो लोग अगर अपनी अंतरात्मा को देखते हुए वोट करेंगे तो कोई दो राय नहीं है कि वो वोट जो है वो हर्ष महाजन को देंगे। यानी नब्ज भी कांग्रेस की, हाथ भी एक तरह से देखा जाए नब्ज पर रखने वाला वो भी कांग्रेस का, क्योंकि हर्ष महाजन पहले ही कांग्रेस के नेता रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही एक दौर में हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी रहे थे, लेकिन उनकी नजदीकियां मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे या वो फिर उसी व्हिप पे काम करेंगे, उसी आदेश पे काम करेंगे जो उनको उनका हाईकमान कहेगा। लेकिन इसके हालात फिल वक्त दिखते नजर नहीं आ रहे हैं कि कुछ ऐसे हालात बन जाएं जिससे कांग्रेस की हालत पर कोई खतरा नजर ना आए। बीते कुछ अरसे से कुछ विधायक शरेआम सरकार की मुखालफत पर आ चुके हैं और कुछ अंदर खाते जितना उनसे जहर उगला जा सकता है सरकार के खिलाफ, वो जहर उगलते नजर आ रहे हैं। हर किसी को यही शिकवा है कि हमारे काम नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सामाजिक माहौल की चर्चा भी यहाँ पर करना जरूरी रहेगा। ये नामांकन उस दौर में दाखिल हुआ है जिस दौर में कांग्रेस ही सदन के भीतर बंटी हुई है, क्योंकि सदन के बाहर विभिन्न बेरोजगार, विभिन्न वो युवा जो जिन्होंने सरकारी जॉब्स के टेस्ट क्वालिफाई करे थे और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो भी बाहर बैठे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस सामाजिक तौर पर भी कटघरे में खड़ी हो गई है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज हर्ष महाजन बीजेपी के साथ खड़े होकर उनके उम्मीदवार बन गए, लेकिन ये देखना बहुत रोचक होगा कि अब आत्मा की आवाज काम करती है या फिर कांग्रेस हाईकमान की आवाज जो हमेशा आदेशों के रूप में आती है वो कोई काम करती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये सारा माहौल काबू में ना आया तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि बीजेपी का जो वर्किंग कल्चर है, जो सियासत को निर्धारण करने के तरीके हैं, वो बहुत अलग से हैं। ये लोग पहले ग्राउंड वर्क करते हैं, उसके ऊपर पूरा होमवर्क होता है, उसके बाद ही ये लोग सामने आते हैं। और अब ये हर्ष महाजन को आगे लेकर आ चुके हैं और सीधा कहा जा रहा है कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा था, ये औचक नहीं बनी है, इसके ऊपर काम हुआ है। अब कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि अगर भाजपा ने एक ऐसा काम किया है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इसमें जो भाजपा के नेताओं के साथ साथ जो कांग्रेस का जो विधायक दल है उसमें भी कोई ना कोई इशारा मिला होगा।
इशारे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ये पहली दफा हुआ कि 27 फरवरी को वही कांग्रेस की सरकार एक तरह से खुद को सताया हुआ महसूस कर रही है कि उस दिन क्या होगा। और कांग्रेस के विधायकों में ये शोर भी पूरे उफान पर है कि हमसे बड़ा सताया हुआ कोई नहीं है। अब सताए हुए 27 फरवरी को क्या करते हैं, किस तरह से अपना मत रखते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, या फिर सियासत की आत्मा जिसे कांग्रेस का हाईकमान कहा जाता है, उस आत्मा का हुक्म सुनते हैं। माहौल बहुत चिंताजनक सियासत में बन चुका है। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।